आपने बड़ी बड़ी मॉडर्न ब्राइडल्स देखी होंगी, लेकिन ऐसी नहीं जिसको अपनी रुखसती की इतनी जल्दी हो। करीब रुखसती का वक्त होने वाला है। बहुत तेज हो रहा है। वाह मुबशरा, क्या किस्मत पाई है तुमने। और फिर ऐसी औरतों को दुल्हे के बजाय उसके बाप के साथ रुखसत होना पड़ता है। हाय 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 हाय। इमेजिन कि आपकी शादी की पहली रात है और ऐसे में आपके हस्बैंड की बहन कुछ इस तरह से आपके कमरे में आए। और तुम लोग क्या समझते हो, अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए तुम लोग मुझे यूज करोगे? वैसे मुबशरा ने शादी की पहली रात जो बम फोड़ा ना, दैट वाज फिनोमिनल। बहुत ही ज्यादा हंसी आई मुझे वो सारे सीन्स देख के, स्पेशली कशमाला का मुंह देखने वाला था। बशरा, और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं कल सब कुछ हैंडल कर लूंगी, लेकिन अभी के लिए प्लीज। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? लेकिन अभी के लिए प्लीज हाय 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 हाय। लेट अस एंजॉय प्लीज। अगर मेरा घर नहीं बसा ना तो तुम्हारा भी नहीं बसने दूंगी। मतलब मुबशरा ने ना उस एग्जाम्पल की अच्छे से प्रैक्टिस की है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। इस ड्रामे की इनसाइड स्टोरी आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हो सकता है कि आप लोगों का फिलहाल उस सीन के ऊपर ध्यान ना हो जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। इस ड्रामे के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, सबकी एक दूसरे के साथ कुछ मजबूरियां जुड़ी हुई हैं। अब वो कौन कौन सी मजबूरियां ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि जैद का बाप जैद को कन्विंस कर रहा है इमोशंस की बेस पे, क्योंकि उसे पता है कि मैं इससे स्ट्रिक्टली कुछ भी नहीं मनवा सकता। वो बार बार उसको उसकी बहन की बात करता है कि कशमाला का घर खराब हो जाएगा, इसलिए यू नीड टू डू दिस एंड दैट। और चूंकि जैद बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी बहन से और इसलिए नहीं चाहता कि उसका घर खराब हो, तो वो इतना अपने आप को मूव ज़रूर करता है कि चलो लेट्स गो एंड ब्रिंग दैट मुबशरा। अब मुबशरा के पास जाता है। मुबशरा को इस चीज़ का बड़ा प्राउड है कि वो आएगा और आकर मेरे से माफ़ी मांगेगा और फिर मैं अपने एग्रेशन को मेंटेन करते हुए जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जब वहाँ पर जाएगा जैद और मुबशरा ये एक्सपेक्ट करेगी कि उससे वो जाकर माफ़ी मांगे, तो मुबशरा का बाप समझाएगा कि पहले बहुत कुछ हमने फेस किया है, कितने लोगों के सामने तुम्हारा तमाशा बना। सोचो तुमने मुझे लास्ट टाइम क्या कहा था कि चाहे कुछ भी हो तुम अपना घर कभी भी ख़राब नहीं करोगी। तो वो सारी बातें उसको रिकॉल करवाएगा, जिसकी वजह से मुबशरा कन्विंस होगी कि अच्छा चलें ठीक है, मैं चली तो जाती हूँ साथ, लेकिन जैद को मेरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और फिर कंटिन्यूसली रास्ते में उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करती रहेगी कि तुम ये तुम वो। और ऐसे में जब घर उसका आएगा तो उसको अगेन ये कहेगी कि तुमने जो किया तुम उस पर ज़रा भी शर्मिंदा नहीं हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अगर तुम करना नहीं चाहते थे तो फिर तुमने क्यों की शादी। इस पॉइंट पर भी जब वो अकड़ के बैठेगी कि मैं नहीं घर में जाऊँगी, तो जैद के पास भी उसकी कमज़ोरी है और वो ये कि उसको कहेगा कि 10 सेकंड लगते हैं रिलेशन के तब्दील होने में। दैट मीन्स कि ये चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा चुभेगी, ये उसका वीक पॉइंट है और वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसे फॉर एनी रीज़न अब डाइवोर्स हो, इसलिए चुप करके सड़ के उसके घर में एंटर हो जाएगी। तो ये मजबूरी है बेसिकली मुबशरा की। अब जैद चूंकि अपना घर नहीं बसाना चाहता, तो इसका बाप बहुत ही ज़्यादा शार्प बंदा है, वो बड़ा स्मार्ट है। उसको बहुत अच्छे से पता है कि इस टाइम अगर जैद किसी की सुनेगा तो वो है आयरा, और आयरा को वो ये कहेगा कि भाई तुम जैद को समझाओ, और आयरा जब हेल्प नहीं करेगी तो जैद का बाप उसके भाई को किडनैप करवाएगा और कहेगा कि वो तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक वो जैद को ये नहीं समझाती कि भाई ऐसे में वो मुबशरा के साथ अपना घर बसाए। यानी कि सब लोग एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है और एक दूसरे की मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जब जैद बात करने की कोशिश करेगा आयरा से, तो आयरा आगे से ये कहेगी कि मैं एक शादीशुदा बंदे के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहूँगी, तुम प्लीज़ जिससे शादी की है उसके साथ अपना घर बसाओ। यानी कि वो भी टोन अपनी चेंज करके इस तरह की बातें करेगी कि जैद हैरान हो जाएगा कि इसका बाप मतलब सही शतरंज की चाल चल रहा है। अब जब जैद अपनी आयरा से सुन लेगा ये फीडबैक, तो डेफिनेटली फिर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगी सवाए इसके कि अब उसने चलना है मुबशरा के साथ। तो इस वजह से मुबशरा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू तो हो जाएगा, लेकिन उसे कभी भी वाइफ की नज़र से नहीं देखेगा, उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं देगा, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देगा और साथ साथ बैठकर ये भी सोचेगा कि आखिर आयरा ने ऐसा क्यों किया। आयरा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे अपने भाई को छुड़वाना था, और फिर जब उसका भाई वापस आएगा तो उसे पता चलेगी यह बात, वो बहुत ही रोएगी अपने भाई को देखकर। उसका भाई कहेगा दैट वाज द रीज़न कि मैंने हमारी शादी के लिए हामी नहीं भरी थी, ये वो सारे थ्रेट्स थे जो इन लोगों ने मुझे दिए। तो फिर आयरा को ये बात समझ में आएगी कि अच्छा इस वजह से मेरे भाई ने ये कदम उठाया, तो एटलीस्ट उसका उसके घर में अपने भाई के साथ जो रिलेशन है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपको शायद लगे कि ज़ैद ऐसे में चुप करके बैठ जाएगा। ज़ैद को ये किडनैप वाली बात नहीं पता होगी। ही विल जस्ट ट्राई टू मीट, के मतलब यहाँ से आयरा से पूछूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ
कि वो इतना चेंज होगी। बार बार जब उसका पीछा करेगा, उसका रास्ता रोकेगा और उससे ज़बरदस्ती पूछेगा तो वो फाइनली ये बोल देगी कि तुम्हारा जो बाप है वो फिरौन है, वो चाहता है कि जो मैं सोचूं वही हो, वो अपनी मर्जी के बगैर किसी को भी जीने नहीं देगा। मेरे भाई इतनी बुरी कंडीशन में घर आए थे, उन्होंने उसको 2 दिन या 3 दिन किडनैप रखा, उसके साथ टॉर्चर किया। तो ये सारी बातें जब ज़ैद सुनेगा तो ज़ैद से फिर बर्दाश्त नहीं होगा। वो कहेगा कि मतलब चलो जैसे तैसे करके मैंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर तो लिया था, बट अब नहीं। वो अपना सारा घर बार छोड़ के, सारी दौलत को एक साइड पे करके निकल जाएगा। वो कहेगा कि अब आयरा मेरी ज़िंदगी में नहीं भी आएगी ना तो एटलीस्ट मैं इस घर में तो नहीं रहने वाला जहाँ पर एक बंदे की इस तरह से हुक्मरानी चलती है। और मुबशरा के भी आप मोशंस पे थोड़ा सा गौर करें तो वो भी ग्रेजुअली अब चेंज हो रही है। और लेटेस्ट एपिसोड में बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर हम देख सकते थे कि यहाँ पर मुबशरा के बिहेवियर में विजिबल चेंज है। जो औरत इतना ज़्यादा तमाशा कर सकती है, उसकी वेडिंग एनिवर्सरी पे अगर उसका हस्बैंड ना आए तो सोचो उसने कितना कम तमाशा किया है एज़ कंपेयर के उसकी रुखसती के टाइम उसका हस्बैंड ही छोड़कर चला गया। और ये एक ऐसा मोमेंट था कि जहाँ पर दुनिया की कोई भी औरत अच्छा खासा तमाशा कर सकती है, शॉक होगी कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विथ हर। लेकिन मुबशरा ने अपने गुस्से के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल रखा और उसने उतना तमाशा नहीं किया जितना वो एक्चुअली में कर सकती थी। ये था इसका पहला चेंजिंग पॉइंट। दूसरा चेंजिंग पॉइंट ये कि मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि बिल्कुल भी यहाँ पर हिलने वाली है ये कशमाला के कमरे से, लेकिन फिर भी उसने कशमाला को छोड़ा, भले कुछ धमका के ही, लेकिन अपनी अकड़ को थोड़ा सा कम किया उस पॉइंट पर कि नहीं मुझे इनका कमरा छोड़ देना चाहिए। और फिर तीसरा पॉइंट वही कि जहाँ पर वो ब्लैकमेल होगी अब डेफिनेटली बार बार के उसको डिवोर्स हो जाएगी। तो ये तो एक पहला चंक है, आगे से उसको ग्रेजुअली इस चीज़ का एहसास होगा टू विन एनीवन्स हार्ट। यहाँ पर स्पेशली अगर मर्द का दिल जीतना है तो आपको अपने अंदर चेंज करना होगा। अभी आप सोचें कि मुबशरा को बिल्कुल भी नहीं पता आयरा का, जब आयरा का पता चलेगा और आयरा से वो मिलेगी और आगे से सारी चीज़ें उसके सामने आएंगी कि क्यों आखिर ज़ैद जो है वो आयरा पे मरता है, तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद आयरा के साथ बहुत ही सुपर्ब केमिस्ट्री है ज़ैद की। ऐसा है, केमिस्ट्री की हद तक तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को प्यार लगता है कि इन दोनों के दरमियान है या एक दूसरे के बगैर मरने वाली फीलिंग, वो नहीं है। ज़ैद चूँकि बहुत देर से डेट कर रहा था आयरा को, तो इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि शायद शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर प्यार खुद को सेक्रीफाइस करने की बात करता है, वहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के लिए नाकाम होंगे। और ये चीज़ साबित करेगी आपको आने वाली एपिसोड्स में कि आयरा रिलेटिवली बहुत चेंज हो जाएगी। उसका भाई उसके लिए एक अच्छा प्रपोजल देकर उसकी शादी भी कर देगा और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पेन देगी ज़ैद को। ज़ैद कहेगा कि चलो मेरी तो ये मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने किया, आयरा की क्या मजबूरी थी। तो ये सीन भी आपको दिखाया जा सकता है, जिसके बाद आपको देखने को ये मिलेगा कि मुबशरा काफ़ी ज़्यादा उसको कन्विंस करने की, उसको अपने साथ अटैच करने की, और अपनी पर्सनैलिटी में जब इंसान कुछ भी चेंज करने की कोशिश करता है, आप चाहे कितने भी बुरे हो क्यों ना, समटाइम हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी आइडेंटिटी है कि हमें गुस्सा करना है और उसी की वजह से हम बार बार गुस्सा करते चले जाते हैं, शाउट करते चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दैट्स हाउ आई एम। लेकिन डीपर डाउन हमें अंदर से ये फीलिंग आती है कि क्या स्टूपिड हरकतें मैं करने लग रहा हूँ, मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी इंसान के अंदर किसी भी टाइम आ सकती है। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि लाइफ में बहुत सारे लोग अब्रप्टली चेंज हो जाते हैं और आप उनके बिहेवियर को देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हो कि इसके साथ हुआ क्या। सो कुछ सेम वैसा ही होने वाला है मुबशरा के साथ। मुबशरा आगे जाकर जब चेंज होगी तो आप सब लोगों को सरप्राइज कर देगी कि मतलब इतनी ग्रेशन वाली लड़की आखिर इतनी स्वीट और इतनी अच्छी कैसे बन सकती है। और वो चीज़ बेसिकली लीड करेगी मुबशरा और ज़ैद की लव स्टोरी के स्टार्टअप के लिए। लेकिन उसके बाद भी कुछ चैलेंजेस आएंगे। कशमाला के साथ रेहान का बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं होगा, क्योंकि रेहान इज़ अ फ्लर्टी गाय। वो बाद में भी उसको चीट करना नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से फैमिली के अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंस पैदा होंगी। इवेंचुअली आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाया यह जाएगा कि जो दो लोग बिजनेस पार्टनर एक दूसरे के बच्चों के साथ शादी कर देते हैं उनकी विल को जाने बगैर, उनको फिर किन किन कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। दिस ड्रामा इज़ ऑल अबाउट। बाकी लेटेस्ट एपिसोड बहुत मज़े की थी, मैंने काफ़ी इंजॉय किया एंड आई होप कि आप लोगों को भी मैं की लेटेस्ट एपिसोड देखने का काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों ने मेरा ये रिव्यू नहीं देखा जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है स्पेशली फेसबुक पे, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जाएँ जाकर लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख के अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।